ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंध 5 अध्याय 7 अध्याय का नाम है राजा भरत के कार्यकलाप और श्लोक संख्या 14। तो मेरे पीछे बोलें, बोर्ड में है ना श्लोक। परो रजः सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान। सुरेत सादा पुनराविश्य चष्टे हंसं गृध्राणं नृसंदृङ्गिरामिमः। परो रजः सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान। सुरेत सादः पुनराविश्य चष्टे हंसं गृध्राणं नृसंदृङ्गिरामिमः। बोलिए। परो रजः सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान। सुरेत सादः पुनराविश्य चष्टे हंसं गृध्राणं नृसंदृङ्गिरामिमः। सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान। सादः पुनराविश्य चष्टे गृध्राणं नृसंदृङ्गिरामिमः। वैष्णो देवी। शब्दार्थ बोलिए। परः रजः रजोगुण से परे सतोगुण में स्थित सवितुः संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करने वाले का जात वेदः जिससे भक्तों की कामनाएं पूरी होती हैं। देवस्य भगवान का भर्गः आत्म तेज मनसा मात्र चिंतन से एदम यह जजान उत्पन्न किया। सुरेतसा दिव्य शक्ति से अतः यह सृष्टि पुनः फिर आविश्य प्रवेश करके चष्टे देखता या पालन करता है। हंसम जीव को गृध्राणम भौतिक सुख की कामना करते हुए नृसत बुद्धि के लिए रिंगिराम गति प्रदान करने वाले ये महा नमस्कार है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान
शुद्ध सत्व में स्थित हैं, वे संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करते हैं और अपने भक्तों को सभी वर देते हैं। ईश्वर ने अपने दिव्य तेज से इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। वे अपनी इच्छा से इस ब्रह्मांड में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हुए और अपनी विभिन्न शक्तियों से भौतिक सुख की इच्छा रखने वाले समस्त जीवों का पालन करते हैं। ऐसे बुद्धिदायक भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तो सबसे पहले कथा को समझेंगे। ये कथा चल रही है, किसके बारे में है? भरत महाराज। भरत महाराज के बारे में कथा चल रही है। तो कौन से भरत महाराज? राम के छोटे भाई? नहीं, ऋषभदेव के पुत्र, है ना। जो भरत महाराज जो राम के छोटे भाई थे, तो वे तो इस मनवंतर में हुए, 7वें मनवंतर के 24वें त्रेता में हुए। और ये जो भरत महाराज हैं, ये पहले मनवंतर में हुए। पहले मनवंतर में स्वयंभू ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए हैं, स्वयंभू ब्रह्मा जी स्वयंभू, तो स्वयंभू मनु, उनके शरीर से स्वयंभू मनु का जन्म हुआ। और मनु से जो है, स्वयंभू मनु से प्रिव्रत उत्तानपाद 2 पुत्रों का जन्म हुआ। तो उनमें से जो बड़े थे प्रिव्रत, तो उनके हुए 7 पुत्र। 7 पुत्र में सबसे छोटे थे आग्निद्र, है ना। तो आग्निद्र जम्बूद्वीप के राजा हुए और उनके जो 9 पुत्र हुए, वो 9 वर्षों का पालन करने वाले हुए, जिनमें से अजनाभ वर्ष, ये अग्नित्र के जो पुत्र थे नाभि, उनके अधिकार में था, अजनाभ वर्ष कहलाता था। और नाभि के पुत्र हुए भगवान ऋषभदेव। और ऋषभदेव के 100 पुत्रों में जो सबसे बड़े पुत्र थे, वो थे भरत। वो अजनाभ वर्ष के राजा हुए, लेकिन उनका इतना प्रभाव, इतना प्रताप था कि अजनाभ वर्ष का नाम हो गया भारतवर्ष। तो ये भरत महाराज जो ऋषभदेव के पुत्र थे, उनके नाम से ये जो वर्ष है, ये भारतवर्ष कहलाया, है ना। और उनके बारे में बताया गया कि 1 करोड़ वर्षों तक राज्य किया। भारतवर्ष में 1 करोड़ वर्षों तक राज्य किया, और फिर भी वो जो है पूर्ण युवावस्था में बने रहे, पूरी युवावस्था में बने रहे। इसी युवावस्था में फिर घर और महल और धन संपत्ति सब कुछ छोड़ करके वो जो है वन में कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं भगवान का, है ना। और भजन कर रहे हैं भगवान का। तो चूँकि सत्युग का समय था, तो सत्युग के समय में भगवान की कोई मूर्ति नहीं होती थी कि मूर्ति की पूजा करें, है ना। तो सूर्य में ही जो है भगवान की मूर्ति की भावना करके वो जो है भगवान की पूजा करते हैं। तो सूर्य यद्यपि देवता हैं, लेकिन जो तेज है, सूर्य का तेज है, वो भगवान का है। तो सूर्य मंडल के अंदर भगवान की भावना करते हुए वो जो है पूजा करते हैं भगवान की। किस प्रकार से पूजा करते हैं, है ना। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। सूर्य का प्रधान अधिष्ठात्री देवता नारायण का ही अन्य अंश है, जो समस्त ब्रह्मांड को आलोकित करता है। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं
कि सूर्य का अधिष्ठात्र देवता, अधिष्ठात्र देवता का मतलब है कि सूर्य को जिनके द्वारा शक्ति प्राप्त होती है, तेज प्राप्त होता है वो। तो सूर्य के अधिष्ठात्र देवता कौन है? भगवान नारायण। तो गीता में भगवान कहते हैं यदादित्यगतम तेजो जगत भासते अखिलम ये चंद्रमसि ये चाग्नो तत्तेजो विद्धिमामकम। ये जो सूर्य में जो तेज है वो मेरा ही तेज है, अग्नि में भी तेज मेरा है। और भगवान अगर सूर्य का तेज ले लें तो सूर्य में फिर तेज नहीं रहेगा। अगर भगवान सूर्य का तेज ले लें तो सूर्य में तेज नहीं रहेगा। सूर्य का प्रकाश और तेज सब जो है समाप्त हो जाए। आज के जो वैज्ञानिक लोग हैं वो तो नास्तिक हैं, भगवान को मानते नहीं। तो सूर्य में जो तेज आ रहा है, इतना प्रकाश, इतनी गर्मी निकल रही है, तो उनका क्या कहना है कि ये एटॉमिक फ्यूजन के द्वारा ये हो रहा है, परमाणु का विघटन हो रहा है, इससे हो रहा है। तो सूर्य का जो भार है वो घटता जा रहा है। उनका कहना है कि सूर्य का भार ही जो है, चूँकि ऊष्मा बन रहा है, ऊष्मा और प्रकाश बन रहा है, तो सूर्य का भार घटेगा। तो सूर्य का भार घट रहा है तो कितना घट रहा है? 1 सेकंड में 40 लाख टन सूर्य का भार घट रहा है। अब सोचिए 1 सेकंड में 40 लाख टन, और 1 टन होता है 1000 किलो का। 1 टन 1000 किलो का और 1 सेकंड में 40 लाख टन सूर्य का भार घट रहा है 1 सेकंड में। तो 1 घंटे में कितना भार घट जाएगा? तो सूर्य का जो है भार नहीं घट रहा। सूर्य का जो इतना जो तेज है, इतना प्रकाश है, ये आपकी कल्पना से परे है, क्योंकि भगवान का तेज है। यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सूर्यमूर्ति अशेष तेज यस्याज्ञया भ्रमति समृद्ध काल चक्रो गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। हाँ, तो सूर्य भगवान का नेत्र है, यह चक्षु। तो भगवान के नेत्र से सूर्य को प्रकाश मिल रहा है, और सूर्य के प्रकाश से हमारे नेत्रों को प्रकाश मिल रहा है। और सूर्य का प्रकाश ना हो तो हमारे सामने अंधकार ही अंधकार रहेगा। सूर्य का प्रकाश ना हो तो चंद्रमा में भी प्रकाश नहीं होगा। सूर्य का प्रकाश ही चंद्रमा में परावर्तित होता है, और अग्नि में भी प्रकाश नहीं होगा, क्योंकि आग जलती है तो जो भी ईंधन मिलता है वो सूर्य के प्रकाश से ही ईंधन बनता है। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो ना पेड़ पौधे होंगे, ना लकड़ी होगी, ना कोयला बनेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो आग कहाँ से फिर जलाओगे, है ना? और ये जो बिजली है वो भी नहीं होगी, बिजली का भी प्रकाश नहीं होगा, है? तो बिजली का जो प्रकाश है वो भी बनाया जाता है तो पानी के बहाव से अगर बनाया जाता तो पानी भी नहीं बहेगा। सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो आकाश में बादल भी नहीं होंगे, वर्षा भी नहीं होगी, तो पानी का भी बहाव नहीं होगा। है, बिजली बनती है ईंधन से, जल बनती है तो ईंधन भी नहीं होगा, आग भी नहीं जलेगी। तो वो सूर्य जो है भगवान के नेत्रों से तेज और प्रकाश प्राप्त करता है ना? तत्तेजो विद्धिमामकम। और गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि जब भगवान कृष्ण स्वर्ग में गए और पारिजात का जो वृक्ष है वो सत्यभामा की प्रसन्नता के लिए उन्होंने ले लिया। स्वर्ग में जो पारिजात का वृक्ष है वो द्वारका में ले जाने के लिए भगवान ने जो है उखाड़ लिया और गरुड़ की पीठ में रख लिया और जाने लगे, क्योंकि इंद्र ने कहा था कि श्री कृष्ण आप नरकासुर का वध कर दीजिए, हैं, तो आप फिर जो है हमारे स्वर्ग में जितने भी पारिजात वृक्ष हैं उनमें जो भी आप चाहो आप ले लो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान ने नरकासुर का वध कर दिया, अदिति माता के कुंडल भी वापस कर दिए और इंद्र का छत्र भी वापस कर दिया,
जितना भी सामान था सब वापस के जो नरकासुर ने लिए थे। और उसी शर्त के अनुसार भगवान ने पारिजात वृक्ष जब ले लिया तो जो है सची जो है गुस्सा हो गई और इंद्र से बोली कि ये कृष्ण जो है हमेशा तुम्हारे विरुद्ध कार्य करते हैं। जब कृष्ण छोटे थे तो तुम्हारी पूजा बंद करा दी थी और गिरिराज की पूजा कराई थी। तो कृष्ण हमेशा आपके साथ में शत्रुता करते हैं और अभी भी जो है उन्होंने पारिजात वृक्ष ले लिया। अब इंद्र जो है अपनी पत्नी के सामने अपना जो है इम्प्रेशन खराब हो जाएगा तो भगवान से लड़ने आ गया। पत्नी के सामने जो है अपना इम्प्रेशन बनाने के लिए जो है, जबकि जानता है कि कृष्ण की तरफ से कोई अन्याय नहीं हुआ और कृष्ण ही रक्षा करने वाले देवताओं की, लेकिन सची जब उनको उकसाती है कि युद्ध करो कृष्ण से तो आ गया युद्ध करने की। और इंद्र के पक्ष में जितने देवता थे वो भी सब आ गए, तो सूर्य देवता भी आ गए और सूर्य देवता अपना जो है चमक दिखाने लगे भगवान को। तो भगवान ने अपनी आँखें दिखाई तो सूर्य का तेज खत्म हो गया। भगवान ने सूर्य को अपनी आँख दिखा करके ही क्या कर दिया, निस्तेज कर दिया, उनका तेज खत्म, पराजित कर दिया सूर्य को। कुछ नहीं करना है, केवल आँख दिखाने से ही सूर्य पराजित हो गए, क्योंकि उनकी आँख से ही शक्ति मिल रही। तो अपनी आँख से ही सूर्यदेव का तेज ले लिया, अब सूर्यदेव में कोई तेज नहीं रहा, है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये जो समस्त ब्रह्मांड को आलोकित करता है, जो सूर्य का जो देवता है, नारायण का अंश है, समस्त ब्रह्मांड को आलोकित करता है। आगे ईश्वर समस्त जीवात्माओं के हृदय में परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं, उन्हें बुद्धि प्रदान करते हैं और उनकी कामनाओं को पूरा करते हैं, है ना। तो ये तो गीता में श्लोक है 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, है ना। तो हृदय में प्रवेश करते हैं, इसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं जीवात्माओं के हृदय में परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं, उन्हें बुद्धि प्रदान करते हैं। मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, स्मृति ज्ञान और विस्मृति प्रदान करते हैं, है ना। यहाँ पर बुद्धि और उनकी कामनाओं को पूरा करते हैं, है ना। तो कामनाओं को कैसे पूरा करते हैं, बुद्धि प्रदान करके। भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं हृदय में, हैं, और उनकी जो भी कामनाएं होती हैं उनको स्मृति भी कराते हैं कि तुमने पिछले जन्म में ये कामना की थी, याद करो, अब तुम्हारा अवसर है कि तुम अपनी कामना को पूरा करो। जीवात्मा अपनी कामनाओं को भी भूल जाता है। पिछले जीवन में उसने कुछ कामनाएं की थी, उनको भूल चुका है जीवात्मा, और भगवान सब नोट किए, भगवान के पास सब नोट है। तो पिछले जीवन में कुछ कामना की थी आपने, तो भगवान जो है इस जीवन में उस कामना को पूरा करने के लिए आपको जो है स्मृति देते हैं, बुद्धि देते हैं कि आप अपनी कामना पूरी करो। जबकि जीवात्मा भूल गया अपनी उस कामना को, पहले की कामना को, और कितनी कितनी कामनाएं की हैं जीवात्मा ने, कितनी कितनी कामनाएं की हैं, लेकिन भगवान तुरंत पूरी नहीं करते। अपने भक्तों की कामनाएं तो भगवान तुरंत पूरी करते हैं, लेकिन सामान्य जीवों की कामनाएं तुरंत पूरी नहीं करते। क्यों? नौकर नहीं है। भगवान अपने भक्तों के नौकर होते हैं, लेकिन सामान्य जीवों के नौकर नहीं होते, इसलिए कामनाएं तुरंत पूरी नहीं करते, लेकिन फिर भी नोट करते हैं और कामनाएं जो है अगले जन्म में या किसी जन्म में पूरी करते हैं, सब कामनाएं पूरी करते हैं। एको बहुनाम्यो विदधाति कामान, है ना। तो सब कामनाएं पूरी करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उनकी कामनाओं को पूरा करते हैं। आगे भगवत गीता से 15:15 भी इसकी पुष्टि होती है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, मैं सबके हृदय में आसीन रहता हूँ। आगे ईश्वर परमात्मा के रूप में सब प्राणियों के हृदय में प्रवेश करते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5:35 में कथित है, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, कि वे ब्रह्मांड में और अणु में समान भाव से प्रवेश करते हैं, है ना। तो भगवान अंडांतरस्थम है, अंडांतरस्थम में ब्रह्मांड के अंदर स्थित हैं। तो ब्रह्मांड के अंदर स्थित हैं
तो वो पूरा ब्रह्मांड जो है उनका शरीर है। तो वो कौन से रूप में भगवान ब्रह्मांड को धारण करते हैं? गर्भोदकशाही विष्णु। गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में भगवान जो ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और ब्रह्मांड को अपने पसीने से आधा भर देते हैं। उसको गर्भ समुद्र कहते हैं। आधा ब्रह्मांड भगवान के पसीने से भरा है, उसी के अंदर भगवान रहते हैं। भगवान का पसीना भी इतना शुद्ध है, भगवान उसके अंदर रहते हैं। गर्भ समुद्र है, आधा ब्रह्मांड भर देते हैं। हमारे शरीर से पसीना निकलता तो अशुद्ध होता है, उसमें दुर्गंध होती है। भगवान के शरीर से पसीना निकलता वो भी शुद्ध है, क्योंकि भगवान परम पवित्र हैं। तो ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं भगवान, ब्रह्मांड को धारण करने के लिए, और परमाणु के अंदर भी प्रवेश करते हैं। परमाणु अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, परमाणु के अंदर भी प्रवेश करते हैं। और सबके हृदय में प्रवेश करते हैं, वो अलग बात है। सबके हृदय में प्रवेश करते हैं। आगे वे ब्रह्मांड तथा अणु में समान भाव से प्रवेश करते हैं। ऋग्वेद में सूर्य के प्रमुख अधिष्ठात्र देवता की अर्चना इस मंत्र से की गई है। ध्येयः सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः। तो ये श्लोक है? तो यहाँ तो प्रभुपाद बताते हैं कि ऋग्वेद का मंत्र है ये। तो ऋग्वेद का मंत्र प्रभुपाद बताते हैं। तो जो भी हो ऋग्वेद का मंत्र हो सकता है। इसका क्या मतलब है? ध्येयः सदा। ध्येय का मतलब है कि भगवान का ध्यान करना चाहिए। कौन से भगवान का ध्यान करना चाहिए? सवित्र मंडल मध्यवर्ती, सूर्य मंडल के बीच में भगवान का ध्यान करना चाहिए। सदा, हमेशा, हमेशा ध्यान करना चाहिए, है ना। तो अभी तो हम भगवान को जो है इस तरह से मंदिर में पूजा करते हैं। सूर्य में अगर हम ध्यान करेंगे तो हमारी आँखें खराब हो जाएंगी। पहले के जो है आँखें ऐसी होती थी कि सूर्य में भी ध्यान कर सकते थे, सूर्य में भी भगवान का दर्शन कर सकते थे। अब कलयुग में ऐसी आँखें नहीं हैं कि आप सूर्य में भगवान का दर्शन करो, है ना। तो अब हमें जो है भगवान इस रूप में दर्शन देते हैं, मंदिर में अर्चा विग्रह के रूप में, है ना। तो त्रेता युग से ही भगवान के जो मंदिर हैं वो बनने लगते हैं, त्रेता युग से ही। सतयुग में भगवान का कोई मंदिर नहीं होता। भगवान का जो है हृदय में ध्यान किया जाता है, या सूर्य देवता में ध्यान कर सकते हैं। कोई मूर्ति नहीं होती। और ऐसे में ध्यान करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि भगवान की मूर्ति नहीं, कोई चित्र नहीं है, और ध्यान करना है आपको, हैं, और ध्यान की एकाग्रता करनी है। तो इसके लिए एकांत में रहना, बिल्कुल एकांत में भी अकेले ही रहना, दो व्यक्ति भी साथ में नहीं रहना। और खाना पीना भी आपका बड़ा जो है सीमित है। खाना पीना भी बहुत सीमित है। आप रसोई नहीं बना सकते, आप जंगल में रसोई नहीं बना सकते। आपको जंगल में बना बनाया जो मिलता है वही खाना है। तो अगर फल मिलते हैं तो फल खाओ, और फल नहीं मिलते तो पत्ते खाओ। पत्ते भी नहीं मिलते, सूखे पत्ते खाओ। सूखे पत्ते भी नहीं मिलते, पानी पियो। पानी भी नहीं मिलता तो हवा पियो, हवा पी के रहो। ऐसे ध्यान होता है, क्योंकि भगवान की मूर्ति नहीं है ना। भगवान की मूर्ति में तो कितना आसान है ध्यान करना। आप खुली आंखों से भगवान का दर्शन करते हैं तो कितना आसान हो गया। तो सतयुग में जो है, हालांकि लोगों के आयु बहुत लंबी होती थी, तो लंबा रास्ता उनको दिया जाता था कि भगवान की प्राप्ति के लिए लंबा रास्ता चलो। और कलयुग में आयु बहुत थोड़ी है, तो शॉर्टकट दिया जाता है भगवान को प्राप्त करने का, है। तो एक तो भगवान का दर्शन करो इस तरह से मंदिर में, और तो सब भगवान के नामों का कीर्तन करो, श्रीमद् भागवत श्रवण करो। तो ये सब जो है बना बनाया आपको सब मिल जाता है। तो सत्युग में बनाना पड़ता है बहुत कुछ। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सूर्य में जो है ध्यान करना चाहिए। नारायण सरसिजासन सन्निविष्टा। सरसिज, सरसिज का मतलब क्या? सरसिज है कमल। कैसे बना सरसिज?
सरसी जा का मतलब है जो जन्म लेता है, और सरसी, सरसी माने सरोवर में। सरोज, सरोज भी बोलते हैं ना, तो सर का मतलब है सरोवर, सरोज। जा का मतलब जन्म लेता है, तो सर में जन्म लेता है, तो सरोज या सरसी जा, जो सरोवर में पैदा होता है। या जलज बोलते हैं, जलज, जल में पैदा होता है, जलज। तो इस तरह से जो है ये कमल के नाम हैं। नीरज, नीर माने जल, नीर में पैदा होता है। तो सरसिज आसन है, कमल के आसन पर विराजमान है भगवान। सूर्य देव के जो है मध्य में, सूर्य मंडल के बीच में कमल के आसन पर भगवान नारायण विराजमान है। हाँ, आगे सूर्य के भीतर नारायण अपने कमल पुष्प पर आसीन है। सूर्य के भीतर नारायण अपने कमल पुष्प पर आसीन है। अब देखो, हाँ, सूर्य के अंदर कमल, जबकि सूर्य में इतनी गर्मी है, वो कमल नहीं जलता। क्यों? क्योंकि वो कमल जो है जिसमें भगवान विराजमान है, तो कमल कैसे जलेगा? बल्कि उसी से तेज आ रहा है सूर्य में, सूर्य में उसी से तेज आ रहा है। और सूर्य का जो तेज है, प्रकाश है, तो कभी कभी प्रकाश होता है और सूर्य की गर्मी होती नहीं बिल्कुल। अगर सूर्य जो है अगर आ जाए आपके सामने, तो आपको बिल्कुल ताप नहीं होगा, जलेंगे नहीं आप, बिल्कुल गर्मी नहीं होगी, प्रकाश होगा लेकिन गर्मी नहीं होगी। कुंती महारानी के सामने सूर्यदेव आ गए, दुर्वासा मुनि ने मंत्र दिया था किसी भी देवता को बुला सकती हो, तो ऐसे प्रयोग करने के लिए, मतलब कुछ इरादा नहीं था, प्रयोग करने के लिए कि देखें क्या होता है। और सूर्य को आवाहन किया तो सूर्य देवता आ गए, तो सूर्य देवता सामने आ गए। अब देखो, उतना सूर्य अगर आप ऐसे जाएंगे सूर्य में तो जल जाएंगे और क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन कुंती के सामने आ गए सूर्य देवता, तो बिल्कुल वहाँ गर्मी नहीं, अपनी गर्मी को समेट लेते हैं। तो प्रकाश है, चकाचौंध हो रही आंखें, लेकिन गर्मी नहीं लग रही बिल्कुल। और कुंती महारानी ने कहा कि आप क्षमा करें, मैंने तो ऐसे मंत्र का प्रयोग किया था, मेरा कोई इरादा नहीं था। तो सूर्य देवता बोले, नहीं, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, मैं तुम्हें पुत्र प्रदान करूं। तो पुत्र प्रदान किया सूर्य देवता ने। तो कहने का मतलब ये है कि सूर्य के पास भी कोई अगर चला जाए, हनुमान जी सूर्य के पास चले गए, जब छोटे से बालक थे तो सूर्य को देखा, तो माता ने कहा था कि बेटा तुम कच्चे फल ना खाया करो, कच्चे पके फल खाया करो। तो हनुमान जी बोले, माता कच्चे फल और पके फल में क्या अंतर है? तो माता अंजना बोली कि बेटा, हाँ, जो पका फल है लाल होता है। तो सूर्योदय के समय लाल देखा, एकदम बिल्कुल लाल। तो बोले, माता ने बिल्कुल कहा था, सही कहा था, ये पका फल है। और चले गए वहाँ। और सूर्य देवता ने देखा कि ये तो पवन देवता के पुत्र हैं, तो अपना जो है उन्होंने अपनी गर्मी समेट ली, तो अपने रथ में बिठा लिया, हनुमान जी को अपने रथ में बिठा लिया। और हनुमान छोटा सा बालक थे, तो ऐसे बड़े जो है कौतुक के साथ जो है देख रहे हैं, विस्मय के साथ देख रहे हैं कि ये सब क्या है क्या नहीं है। वो तो आए थे फल खाने के लिए, यहाँ तो दूसरा ही दृश्य है। तो दृश्य को देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि सूर्य देवता ने हनुमान जी के लिए भी जो है अपनी गर्मी समेट ली, अपने रथ में बैठा लिया। तो सूर्य देवता जो है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो कमल पुष्प है उसमें भगवान विराजमान हैं, और उनके द्वारा ही सूर्य को क्या है, तेज मिल रहा है। ये एटॉमिक फ्यूजन कुछ चक्कर नहीं है, एटॉमिक फ्यूजन का कोई चक्कर नहीं है कि सूर्य की जो है मात्रा घटती जा रही है। सोचो, 1 सेकंड में 40 लाख टन, और 40 लाख में 1000 से गुणा करो तो वो हो जाएगा किलो 1 सेकंड में। तो 40 लाख टन, तो 40 लाख में 1000 से गुणा करो तो 40 करोड़, 400 करोड़ हो जाएगा। 400 करोड़ किलो 1 सेकंड में। तो 1 घंटे में कितना सूर्य का वजन घट जाएगा, और 1 दिन रात में कितना बजे। इतने सालों से सूर्य अभी बराबर प्रकाश दे रहा है, कोई कम नहीं है। तो कहाँ से आ रहा है?
तो आज के विज्ञान में तो सब ऐसी अटकलबाजी होती है, क्योंकि भगवान को मानते नहीं, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि सूर्य के भीतर नारायण अपने कमल पुष्प पर आसीन है। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्योदय के समय प्रत्येक जीव को नारायण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। अब प्रभुपाद के प्रत्येक जीव को करना चाहिए, नारायण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो हम लोग तो नहीं कर रहे हैं। तो ये कलयुग की बात नहीं है। ध्येया सदा, वो तो मंत्र वेद में कहा गया है कि करना चाहिए, लेकिन वो अलग अलग युग की बात होती है ना, कि कौन से युग में क्या करना चाहिए। आप कहें कि भाई हम मंदिर में नहीं आएंगे, हम तो सूर्य की उपासना करेंगे तो आप कर नहीं सकते हैं। आगे आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार ये संसार सूर्य के तेज पर निर्भर है। वैज्ञानिक लोग जो बताते हैं वो तो बिल्कुल सही है कि कोई भी चीज़ जो है, जो पेड़ हैं वो भी जो है सूर्य के ही तेज से बनते हैं, वो पैदा और बड़े होते हैं। ईंधन भी सूर्य तेज से, चंद्रमा का भी जो है ना, सूर्य प्रकाश परावर्तित है चंद्रमा भी, है ना। तो हर चीज़ यहाँ बताया है कि ये संसार सूर्य की तेज पर निर्भर है। सूर्य प्रकाश से ही सभी ग्रह घूमते हैं और वनस्पतियाँ उगती हैं। हमें यह भी ज्ञात है कि चंद्रमा की चांदनी वनस्पतियों और जड़ी बूटियों के उगने में सहायता करती हैं। तो चंद्रमा की जो चांदनी, सूर्य से तो वनस्पतियाँ उगती हैं, लेकिन पोषण होता है चंद्रमा के द्वारा। चंद्रमा की किरणों के द्वारा पोषण होता है, पोषक तत्व आते हैं उसमें, वनस्पतियों में जो औषधियों के जो गुण आते हैं चंद्रमा के द्वारा आते हैं। पोषण आता है, विटामिन आता है, तो वो चंद्रमा के द्वारा आता है। सूर्य के द्वारा तो उगते हैं, लेकिन चंद्रमा के द्वारा पोषण होता है। पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः, है ना। वो कैसा है? पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम, वो तो अलग है श्लोक। लेकिन जो दूसरी पंक्ति है, पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः, तो शुरू में क्या है? पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः है। यदादित्य गतम तेजो जगत भासे तेखिलम यंद्रमसी यज्ञो तत्तेजो विधि मामकम गामा विशेष भूतानि धार्याम्य हमोजसा। हाँ, ये पहली पंक्ति है, 13वां श्लोक है, 15वें अध्याय का 13वां श्लोक है। गामा विशेष भूतानि धार्याम्य हमोजसा। पृथ्वी में प्रवेश करके अपने ओज शक्ति से सब प्राणियों को धारण करता हूँ। तो धारण कैसे करते हैं? पृथ्वी में प्रवेश करके भगवान आकर्षण करते हैं, गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी धारण करती है आपको। अगर धारण ना करे पृथ्वी आपको और आप थोड़े उछाल मारेंगे तो ऊपर चले जाएंगे, फिर वापस नहीं आओगे। अगर आप थोड़ा सा उछल गए तो गए गुरुत्वाकर्षण के कारण ही आप नीचे आते हो। अगर आपने थोड़ा सा सोचा चलो मज़ा ले लें उछलने का, उछले तो गए फिर वापस नहीं आओगे। आपने कोई चीज़ ऊपर उछाल दी, गेंद उछाल दी तो चली जाएगी, वापस नहीं आएगी। ये तो जो है न्यूटन ने खोजा भाई गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। अब वो न्यूटन का सिद्धांत बताया जाता है, न्यूटन का सिद्धांत, न्यूटन ने थोड़ी सिद्धांत बनाया, न्यूटन ने तो खोज किया है। वो बैठे थे पेड़ के नीचे और सेब का पेड़ था, तो पेड़ जो है सेब नीचे गिरा, तो सोचने लगे सेब जो है पेड़ से नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो फिर उन्होंने सिद्धांत निकाला कि पृथ्वी हर चीज़ को खींचती है अपने अंदर, गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पेड़ से सेब नीचे गिरता है, नहीं तो नीचे नहीं गिरेगा। तो न्यूटन का सिद्धांत नहीं है, न्यूटन ने सिद्धांत बनाया नहीं है, न्यूटन ने सिद्धांत खोजा है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण, ये आकर्षण, ये संकर्षण भगवान है पृथ्वी के अंदर, जो कि
खींचते हैं। इसको कौन जानता है? संकर्षण भगवान है, जो पृथ्वी में हर चीज़ को जो है खींचते हैं। उनके कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है ना। तो यहाँ पर जो है ये प्रभुपाद लिख रहे हैं, हाँ, वास्तव में नारायण सूर्य के भीतर स्थित होकर सारे ब्रह्मांड का पालन करते हैं, अतः नारायण की उपासना गायत्री मंत्र ऋग मंत्र से करनी चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध के अंतर्गत राजा भरत के कार्यकलाप नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अध्याय पूरा हुआ है। तो ये अध्याय जो है, ये जो है प्रभुपाद के तात्पर्य के अनुसार वो पुस्तिका बनाई गई है। लेकिन प्रत्येक अध्याय की संस्कृत में भी पुस्तिका है, प्रत्येक अध्याय की संस्कृत में पुस्तिका है। तो आप लोग मेरे पीछे बोली, इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम पंचम स्कंधे भरत चरित्रे भगवत परिचर्यायाम सप्तमोध्याय। तो गीता के प्रत्येक अध्याय में भी संस्कृत की पुस्तिका है, तो हमारे पुस्तकों में नहीं है, तो अगर होए तो अच्छा है। और भागवतम के भी प्रत्येक अध्याय के अंत में संस्कृत की पुस्तिका है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम पंचम स्कंधे भरत चरित्रे भगवत परिचर्यायाम सप्तमोध्याय। भगवत परिचर्या के संबंध में ये 7वां अध्याय है। भरत जी का चरित्र है, भरत जी के चरित्र का वर्णन है। इसमें भगवान की परिचर्या के संबंध में ये 7वां अध्याय पूरा हुआ। भगवान की परिचर्या करते हैं, और किस प्रकार से? मंत्र के द्वारा भगवान की परिचर्या करते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की श्लोक पर। तो अब हमारे पास समय बहुत थोड़ा है। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? जी। हाँ, ये कहाँ मिलेगा? ये हमारी प्रतियों में है, लेकिन प्रभुपाद के पास इतना समय नहीं था, तो इसलिए प्रभुपाद ने तो अंग्रेजी में दे दिए अंतिम, है ना। तो लेकिन इति भगवद गीता की भी जो है, जो अध्याय हैं, इति श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। तो यहीं पर ही अंतर होता है कि अध्याय का नाम और प्रथम अध्याय इस तरह से, और बाकी सब दूसरे अध्याय में सब वैसे ही रहेगा। सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्याय, फिर तीसरे में कर्म योगो नाम तृतीयोध्याय। तो इसे 18 अध्याय के जो है पुस्तिका के शब्द वही हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी प्रत्येक अध्याय की पुस्तिका के शुरू के शब्द वही हैं। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम। अब पंचम स्कंध है, वो जब छठा स्कंध आएगा तो षष्ठ स्कंध है, सप्तम स्कंध है। तो इस तरह से अंतर होता है। फिर इसको उस अंदर में अध्याय की जो विषय वस्तु है, भरत चरित्र भगवत परिचर्यायाम, ये अंतर पड़ जाता है अध्याय की विषय वस्तु। लेकिन शुरू में बहुत से शब्द जो है वो कॉमन है, सामान्य है। तो ये जो है संस्कृत की भागवतम में मिलते हैं, ठीक है ना। तो आपकी ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा? हाँ प्रभु, आप बोलिए। हरे कृष्ण जी। कई बार सूर्य को देवता भी कहते हैं और सूर्य नारायण भी कहते हैं, तो दोनों में कुछ अंतर? बहुत अच्छा प्रश्न, धन्यवाद। देखिए, सूर्य देवता है ना, तो जो सूर्य देवता हैं, तो सूर्य देवता का जो है समय एक मनवंतर का होता है। प्रत्येक मनवंतर में देवता बदलते हैं। तो सूर्य के देवता इस समय हैं, वो विवस्वान नाम के देवता हैं, है ना। और उनसे फिर मनु का जन्म हुआ। इस मनवंतर के मनु जो है सूर्य के पुत्र हुए, है ना। तो प्रत्येक मनवंतर में देवता बदलते हैं, और सप्त ऋषि भी बदलते हैं, और इंद्र भी बदलते हैं, और देवता, सप्तऋषि और इंद्र, और भी ऐसे मतलब सब बदलते हैं, है ना। लेकिन भगवान
भगवान जो है पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, ठीक है ना। तो सूर्य देवता जो है ये किसके पुत्र हैं? कश्यप मुनि के, विवस्वान। कश्यप मुनि किसके पुत्र हैं? मरीचि के। और मरीचि किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के। मरीचि मनुष्यो भवत, ब्रह्मा जी के मन से मरीचि का जन्म हुआ। तो देवता लोग है प्रत्येक मनवंतर में बदलते हैं, इंद्र बदलते हैं और सप्तऋषि बदलते हैं, इस तरह से सब चेंज होता है ना। लेकिन सूर्य देवता का अपना तेज नहीं है। अग्नि देवता भी है ना, तो अग्नि में इतना जो तेज है, अग्नि देवता का अपना तेज नहीं है, वो भगवान का तेज है। तो देवताओं को शक्ति जो है भगवान से प्राप्त होती है। हाँ, ये देवता बदलते हैं, लेकिन भगवान नहीं बदलते हैं। जब सूर्य नारायण आप बोलते हैं, सूर्य नारायण, तो सूर्य मंडल के अंदर भगवान नारायण विराजमान हैं, जो कि तेज प्रदान कर रहे हैं, है ना। अब जैसे हृदय के अंदर जीवात्मा भी है, परमात्मा भी है ना। तो परमात्मा है वो हृदय के अंदर है, प्रत्येक जीव के साथ हैं, लेकिन वो बंधे हुए नहीं हैं, और उनको जन्म मरण का कोई मतलब कष्ट नहीं होता है। और जो जीवात्मा है वो शरीर में बंधा हुआ है, तो बहुत अंतर है। तो प्रत्येक शरीर के अंदर जीवात्मा और परमात्मा में बहुत बड़ा अंतर है ना। तो परमात्मा जो है जीव के प्रति करुणा करके परमात्मा के रूप में जीव के साथ रहते हैं, है ना। ये उन्हें कोई कष्ट नहीं है ना। उसी प्रकार से देवता भी जो है जितने भी देवता हैं उनके साथ भी भगवान रहते हैं। तो ये कमल के आसन पर हृदय में भगवान भी हैं, कमल के आसन पर हृदय में भगवान भी हैं, परमात्मा, है ना। अष्टदल कमल उसमें खड़े हैं, बैठे नहीं, ये भी बताया कि वो खड़े नहीं हैं, बैठे हैं। और अंगुष्ठ मात्रम पुरुषोत्तरात्मा, अंगूठे के पोर के बराबर हैं वो। तो शरीर जितना बड़ा है उसके हिसाब से अंगूठे का पोर भी होता है, उतना ही छोटा, उतने भगवान परमात्मा भी हैं। तो परमात्मा का साइज़ भी बदलता है शरीर के साइज़ के साथ साथ। अंगूठे के पोर भी आपका बदलता है ना। तो चींटे के भी शरीर में है भगवान परमात्मा के रूप में, लेकिन वो जो है जीव के साथ निकलते हैं शरीर से और दूसरे शरीर में भी जाते हैं, जीव के साथ ही जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई कर्म का बंधन नहीं है ना। उनका शरीर सच्चिदानंद है, ठीक है ना, ठीक है जी। है हाँ, इसलिए उनको सूर्य नारायण कहा जाता है कि सूर्य के अंदर जो निवास करते हैं वो ध्येया सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसासन सन्निविष्टा, नारायण भगवान। तो सूर्य नारायण कभी बोलते हैं। तो अब लोग सोचते हैं भाई हम वो देवता ही हैं। तो सूर्य देवता जो है वो अलग हैं और सूर्य नारायण अलग हैं, ठीक है ना जी। हरे कृष्णा। आपका प्रश्न। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन था। तो अच्छा एक्सप्लेनेशन था आपका इसमें। तो मैं दो जिज्ञासाएँ थी। एक तो जो पुष्पिका आपने बात करी, तो पुष्पिका की जो प्रभुपाद की पुष्पिका है वो प्रभुपाद ने खुद राइट डाउन करी है या उनके बाद उनके फॉलोअर्स ने करी है? ये तो अंग्रेजी में प्रभुपाद ने किया है, भक्ति वेदांत परपोर्ट्स। उसमें 10 एंड्स ये मतलब 7th चैप्टर ऑफ 5th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम, इस तरह से प्रभुपाद ने, यानी प्रभुपाद ने खुद ही अपनी पुष्पिका लिखी है। पुष्पिका, उसमें भक्ति वेदांत परपोर्ट्स, उन्होंने अपने तात्पर्यों को भक्ति वेदांत तात्पर्य का नाम दिया। तो यहाँ पर बताया गया है भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए, 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो तात्पर्यों की पुष्पिका है। श्लोकों की पुष्पिका वो भागवतम में अलग है, ठीक है ना, और ये तात्पर्यों की पुष्पिका है। ठीक है। और एक प्रोजी जैसे आपने बताया भगवान हर इच्छा पूरी करते हैं, भगवान हर इच्छा पूरी करते हैं, और वो इसको हम कैसे समझें कि जैसे मुझे किसी चीज़ की अभी ज़रूरत है, मैं अभी चाहिए मुझे, और उस वक्त मुझे ना मिल के मुझे अगले जन्मों में हो सकता है उस समय मुझे, आपने बताया जीव तो भूल जाता है अपनी इच्छा। अब ये समझना बड़ा मुश्किल है कि जब चाहिए तब मिली नहीं और फिर जब आवश्यकता नहीं है तब मिल रही है, तो ये क्या वो भगवान जो है उस समय ऐसी स्थिति
बनाएंगे कि आपको चाहिए, और आपको वो याद भी दिलाएंगे कि आपने ऐसी इच्छा की थी, तो वो ऐसी परिस्थिति भगवान बनाते हैं कि आप जो है उसको अपनी इच्छा पूरी करोगे। सो उस समय तो प्रभु जी इच्छा फिर से आ गई, तो फिर तो वो चीज़ जो है क्या है कि वो होता है ऐसा, भगवान जो है प्रत्येक जीव की इच्छाओं को पूरा नहीं करते, और उनकी गलत इच्छाएं भी हैं। जैसे मान लो रावण है, रावण सीता को भोगना चाहता है, तो ऐसा थोड़ी कि वो सीता को भोग सकता है, वो भगवान की शक्ति है। लेकिन उसको जो है एक माया का एक रूप मिलेगा जिसको कि वो भोगेगा। तो जितने भी जीव हैं, हाँ, वो भगवान बनना चाहते हैं। प्रत्येक जीव की इच्छा है कि मैं स्वतंत्र होकर के, भगवान से स्वतंत्र होकर के क्या करूं, भोग करूं। तो ये तो संभव नहीं है। तो फिर क्या है, वो संभव कैसे है कि आपको स्वप्न की इस अवस्था में डाला जाए कि आप देखोगे कि भाई मैं ऐसा बन गया। वो माया है, भगवान की माया फिर जो है आपके ऊपर काम करती है कि आप सोचते हैं कि आप भगवान बन गए और आप कष्ट भोगते हैं। किसी भी जीव की अवैध इच्छाएं हैं, इसको क्या बोलते हैं, अवैध इच्छाएं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अवैध इच्छाएं हैं, इल्लीगल, हाँ, इलिसिट जो भी हो। तो जीवों की गलत इच्छाएं है ना, जो संभव नहीं है। तो फिर भगवान उसको संभव कैसे कराते हैं, स्वप्न की अवस्था में डाल करके, है ना, या माया के द्वारा। तो जीव सोचता है कि मैं ईश्वर बन गया, मैं भगवान बन गया, तो संभव नहीं है ना, इस तरह से। अब जैसे सुतपा और प्रश्नि ने बोला, भगवान को पुत्र बनाना चाहते थे, भगवान को पुत्र बनाना चाहते, और भगवान भी आए एक छोटे से बालक के रूप में वर देने के लिए। तो उनके अंदर इच्छा हुई कि भगवान को ही पुत्र बना लें। अब भगवान को कैसे पुत्र बनाने की बात कह सकते हैं कि भगवान है, तो आपके समान पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा आपके समान पुत्र चाहिए, है ना। तो भगवान ने कहा मेरे समान तो कोई है नहीं, तो मैं ही पुत्र बनूंगा। तो भगवान जो है पुत्र बनने की तैयार हैं, अपने भक्तों के पुत्र बनने की तैयार हैं भगवान। तो उन्होंने भगवान से नहीं कहा कि आप हमारे पुत्र बन जाइए, संकोच हो रहा है। लेकिन भगवान को कोई संकोच नहीं है, ठीक है मैं पुत्र बन जाऊंगा। तो इसमें भगवान की कोई माया नहीं है, भगवान स्वयं पुत्र बन के आते हैं उन भक्तों के। तो यहाँ पर संभव है, क्योंकि भगवान बनने के लिए तैयार हैं, किसी के पुत्र बनने के तैयार हैं, है ना। लेकिन कोई भी जीव ईश्वर नहीं बन सकता, सबके हृदय में निवास करके और सबके ऊपर नियंत्रण करे, तो संभव नहीं। जीवात्मा ईश्वर नहीं बन सकता, है ना। लेकिन जो भगवान है अपने भक्तों को अपने से ऊपर उठा लेते हैं। तो भगवान की अपनी जो है जो प्रभुता है वो बनी रहती है, और भक्त को अपने से ऊपर उठा देते हैं, है ना। तो भक्त के भगवान सेवक बन जाते हैं, दास बन जाते हैं, उसमें भगवान भी प्रसन्न रहते हैं, भक्त को अपने से ऊपर उठा लेते हैं। ठीक है ना। हाँ जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सूर्य सारे पेड़ पौधों को उगाते हैं या बड़ा करते हैं, लेकिन जब इनमें फल लगते हैं उसके अंदर रस कहाँ से आता है? वो तो चंद्रमा, मैंने बताया चंद्रमा से स्वादिष्ट होता है, और चंद्रमा से उसके विटामिन आते हैं, और उसमें औषधियों के गुण आते हैं, दवाइयों के गुण आते हैं। पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। तो ठीक है ना जी, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा। हम सब लोग मिलकर प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।